सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माता दी। आप सभी का हमारे चैनल आध्यात्मिक सागर में हार्दिक स्वागत है। हिंदू धर्म में हर वर्ष आषाढ़ मास की प्रतिपदा तिथि से नवमी तिथि तक गुप्त नवरात्रि मनाई जाती है। गुप्त नवरात्रि के 8वें दिन जगत जननी आदि शक्ति माँ दुर्गा की पूजा अर्चना की जाती है। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे आषाढ़ गुप्त नवरात्रि की अष्टमी और नवमी तिथि कब से कब तक है, अष्टमी और नवमी की पूजा विधि क्या है, आषाढ़ गुप्त नवरात्रि में कलश विसर्जन कैसे करें और आषाढ़ गुप्त नवरात्रि में कन्या पूजन की विधि क्या है और हवन कैसे किया जाएगा। आषाढ़ गुप्त नवरात्रि में साधक विशेष कार्य में सिद्धि प्राप्ति हेतु माँ दुर्गा के निमित्त व्रत और उपवास रखते हैं। शास्त्रों में जगत जननी माँ दुर्गा को कल्याणकारी भवानी, अन्नपूर्णा, परमेश्वरी, परम सनातनी, भगवती, देवी, शक्ति, आद्या शक्ति नामों से संबोधित किया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि ममतामयी माँ दुर्गा अपने भक्तों के सब दुख हर लेती है, साथ ही भक्तों को सुख, समृद्धि, शांति और धन की प्राप्ति कराती है, वहीं दुष्टों का संहार करती है। अगर आप भी आदि शक्ति माँ दुर्गा का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो दुर्गा अष्टमी पर विधि विधान से देवी माँ की पूजा उपासना करें। आइए अब जानते हैं अष्टमी तिथि और नवमी तिथि कब रहेगी। अष्टमी तिथि 25 जून को देर रात 12:25 से शुरू होकर 27 जून को देर रात 2:04 पर समाप्त होगी। तो उदया तिथि के अनुसार सोमवार 26 जून को दुर्गा अष्टमी मनाई जाएगी और 27 जून को नवमी तिथि होगी। गुप्त नवरात्रि के दौरान जगत जननी माँ दुर्गा की पूजा निशिता काल में की जाती है, अतः साधक सिद्धि प्राप्ति हेतु मध्य रात्रि में देवी माँ की पूजा करते हैं और सामान्य साधक स्नान ध्यान के पश्चात माँ दुर्गा की पूजा उपासना कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं आषाढ़ गुप्त नवरात्रि में की जाने वाली अष्टमी की पूजा विधि। गुप्त नवरात्रि के 8वें दिन ब्रह्मा वेला में उठकर सबसे पहले जगत जननी जगदम्बा को प्रणाम करें। इसके पश्चात नित्य कर्मों से निवृत्त होकर गंगा जल युक्त पानी से स्नान करके लाल रंग का नवीन वस्त्र धारण करें। इस समय आचमन करके व्रत का संकल्प लें और अब भगवान भास्कर को जल का अर्घ दें। इसके पश्चात पूजा गृह में गंगा जल छिड़ककर इन मंत्रों से माँ दुर्गा का आह्वान करें। ओम सर्व स्वरूपे सर्वेसे सर्व शक्ति समन्विते भय भय स्त्रही नौ देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। इसके अलावा आप इस मंत्र का भी जाप करें। या देवी सर्वभूतेषु माँ गौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसके उपरांत पंचोपचार करके माँ दुर्गा की पूजा लाल रंग के फल और फूल, धूप, दीप, तिल, जौ, अक्षत, दूर्वा, कुमकुम आदि से करें। इस समय दुर्गा चालीसा, दुर्गा कवच, दुर्गा सप्तशती और दुर्गा स्तुति का पाठ करें और व्रत कथा भी सुने। अंत में आरती अर्चना करके सुख, समृद्धि, शांति और धन प्राप्ति की कामना करें। अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए दिन भर उपवास रखें और शाम में आरती अर्चना करके फलाहार लें और अगले दिन पूजा पाठ संपन्न करके व्रत का पारण करें। अब आप जानें कि आषाढ़ गुप्त नवरात्रि में नवमी की पूजा विधि क्या है। नवमी के दिन प्रातः काल उठकर स्नान के बाद घर के पूजा स्थान पर प्रथम पूज्य भगवान गणेश की पूजा आरंभ करें। गणेश जी को फूल, माला और अन्य पूजन सामग्री अर्पित करें। इसके बाद मोदक का भोग लगाएं, फिर धूप दीप से गणपति की आरती करें। भगवान गणेश की पूजा के बाद माँ दुर्गा और इनके 9वें स्वरूप माँ सिद्धिदात्री की पूजा शुरू करें। माता को जल या पंचामृत से स्नान कराएं। इसके बाद माता को लाल चुनरी अर्पित करें। आभूषण, पुष्पहार ये सब भी चढ़ाएं। इत्र, कुमकुम अर्पित करें और साथ ही कुमकुम से तिलक लगाएं और लाल फूल अर्पित करें। अक्षत और नारियल चढ़ाएं।
इसके बाद माता को भोग अर्पित करें। अंत में माता रानी की आरती करें और व्रत की कथा सुनें। फिर दुम दुर्गाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए पूजा में हुई गलतियों के लिए माता से क्षमा मांगें। पूजा के बाद प्रसाद का वितरण करें और खुद भी प्रसाद को ग्रहण करें। आइए अब जानते हैं गुप्त नवरात्रि के व्रत का पारण और कलश विसर्जन कब करना है। नवरात्रि में व्रत का पारण कन्या पूजन करने के बाद कलश विसर्जन करके किया जाता है। अगर आप अष्टमी तिथि में कन्या पूजन करते हैं तो आप 26 जून को कर सकते हैं। यदि आप नवमी तिथि में कन्या पूजन करते हैं तो आप इस दिन कन्या पूजन और कलश विसर्जन के बाद पारण कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं आषाढ़ गुप्त नवरात्रि में कलश विसर्जन की विधि क्या है। गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा की प्रतिमा के साथ साथ कलश का अपना विशेष महत्व होता है, इसलिए विधि विधान से कलश पूजन करने से ही उचित फल की प्राप्ति होती है। कलश उठाते समय हमेशा सबसे पहले आपको इसके ऊपर रखे हुए नारियल को हटाना चाहिए और इसकी पूजा करते हुए इस पर सिंदूर लगाना चाहिए। ध्यान रहे कलश का सामान उठाते समय पहले दाएं हाथ का ही प्रयोग करना चाहिए। नारियल और चुनरी को उठाकर घर की किसी महिला के हाथ में रखना चाहिए और ध्यान रहे कलश से संबंधित किसी भी वस्तु को छूने वाला व्यक्ति साफ और पवित्र होना चाहिए। इसके बाद कलश में रखे हुए आम के पत्तों को हटाएं और कलश के भीतर रखे जल को आम के पत्तों से घर के चारों ओर छिड़कना चाहिए। इस जल को परिवार के सभी सदस्यों के ऊपर छिड़कने से उनके समस्त कष्ट दूर होते हैं और उन्हें सुख शांति का अनुभव होता है। कलश में मौजूद जल को सबसे पहले पूजा के स्थान पर छिड़कें, फिर किचन में और फिर अन्य स्थानों पर छिड़कना चाहिए। माना जाता है कि इसे भूल कर भी इस जल को बाथरूम वाले हिस्से में नहीं छिड़कना चाहिए। कलश में बच रहे जल को घर में रखी तुलसी के या किसी अन्य पौधे में डालना चाहिए और माता रानी से घर की सुख शांति और समृद्धि के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। आइए अब जानते हैं कि गुप्त नवरात्रि में हवन कैसे किया जाता है। हवन करने से पूर्व स्वच्छता का ख्याल रखना चाहिए। सबसे पहले रोज की पूजा करने के बाद अग्नि स्थापना करें, फिर आम की चौकोर लकड़ी लगाकर कपूर रखकर उसे जला दें। उसके बाद इन मंत्रों से हवन शुरू करें। ओम आग्नेय नमः स्वाहा, ओम गणेशाय नमः स्वाहा, ओम गौरीयाय नमः स्वाहा, ओम नवग्रहाय नमः स्वाहा, ओम दुर्गाय नमः स्वाहा, ओम महाकालिकाय नमः स्वाहा, ओम हनुमती नमः स्वाहा, ओम भैरवाय नमः स्वाहा, ओम कुल देवताय नमः स्वाहा, ओम स्थान देवताय नमः स्वाहा, ओम ब्रह्माय नमः स्वाहा, ओम विष्णवे नमः स्वाहा, ओम शिवाय नमः स्वाहा, ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा, स्वधा नमोस्तुते स्वाहा। ओम गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवा महेश्वरा गुरु साक्षात् पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मोक्षीय मामृतात् मृत्युंजय नमः स्वाहा। ओम शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्थार्थी हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। हवन के बाद गोला में कलावा बांधकर फिर चाकू से काटकर ऊपर के भाग में सिंदूर लगाकर घी भरकर चढ़ा दें, जिसको वोली कहते हैं। फिर पूर्ण आहुति नारियल में छेद करके घी भरकर लाल तूल लपेटकर धागा बांधकर पान सुपारी लौंग जायफल पताशा अन्य प्रसाद रखकर पूर्ण आहुति मंत्र बोलें। मंत्र इस प्रकार है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव विशिष्यते स्वाहा। पूर्ण आहुति के बाद यथाशक्ति दक्षिणा माता के पास रख दें। फिर परिवार सहित सच्चे मन से आरती करके अपने द्वारा हुए अपराधों के लिए क्षमा याचना करें, माता से क्षमा मांगे। इसके पश्चात अपने ऊपर किसी से 1 रुपया उतरवाकर किसी अन्य को दे दें।
इस तरह आप सरल विधि से घर पर भी हवन संपन्न कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि कन्या पूजन कैसे करना है। कन्या के पैर हाथ धोकर उन्हें आसन पर बैठाएं, हाथों में मौली बांधें, माथे पर रोली से तिलक लगाएं। भगवती दुर्गा को उबले हुए चने, हलवा, पूरी, खीर, पुआ व फल आदि का भोग लगाया जाता है। यही प्रसाद कन्या को भी दिया जाता है। कन्या को कुछ न कुछ दक्षिणा भी दी जाती है। कन्या को लाल चुनरी और चूड़ियां भी चढ़ाई जाती हैं। कन्याओं को घर से विदा करते समय उनसे आशीर्वाद के रूप में थपकी लेने की भी मान्यता है। माना जाता है कि नवरात्रि की समाप्ति पर भक्त नवरात्रि की अष्टमी या नवमी तिथि पर कन्या पूजन करते हैं। इन दिनों में घर में छोटी बालिकाएं बुलाई जाती हैं और उन्हें प्रसाद परोसा जाता है और टीका आदि करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। तो यह थी आषाढ़ गुप्त नवरात्रि में अष्टमी और नवमी तिथि की संपूर्ण जानकारी और कन्या पूजन की जानकारी। इसके अलावा आपको आषाढ़ गुप्त नवरात्रि से रिलेटेड और भी कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आपको यह जानकारी और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आपको इसी तरह की जानकारी और व्रत कथाएं की अन्य वीडियोस की नोटिफिकेशन भी समय पर मिलती रहे। आशा करती हूँ आप सभी का आषाढ़ गुप्त नवरात्रि व्रत सफल हो। जय माता दी।